गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं प्रश्नों को लेकर आया हूं, तो आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा आज के वीडियो। और जिस प्रश्न से आप कभी डरते थे, आप कभी घबराते थे, आप कभी परेशान थे, आप जिस प्रश्नों को आप 3 से 4 मिनट लगाते थे बनाने में परीक्षा में, तो आज मैं वो तरीका, वो रामबाण तरीका मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, जिससे कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखते ही आप टिक लगाओगे। आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखो और टिक लगाओ। तो क्या है तरीका, आप चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, सॉल्व क्या है। देखिए ये सॉल्व नंबर ये 1 है, ठीक है। ये सॉल्व नंबर कितना, ये 1 है। अरे कलर भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए ये सॉल्व नंबर क्या है, 1 है, ठीक है, ओके। ये देखिए 3 ऊपर में क्या है, ऊपर में 3 इंटू 3 इंटू √2 और नीचे में 3 अंडर √3 प्लस अंडर √6 माइनस 4 इंटू √3, उसके बाद अंडर √6 प्लस अंडर √2 प्लस अंडर √6 बटा अंडर √3 प्लस अंडर √2। इस तरह सॉल्व है। और का सरलीकृत मान क्या है ना, इसको आपको सरल करना है। तो इसको क्या करना पड़ता है, आप जो तरीका से बनाते थे, आप इसको रेशनलाइज करते थे या आप इसको परमीकरण करते थे। अगर इसको परमीकरण करने जाएंगे तो बहुत टफ होगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। जैसे कि सरलीकरण अगर करते तो इस तरह से करते ना, जैसे कि इसका हम सरलीकरण करते, तो इसका सरलीकरण कैसे करते, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोग। √2 होगा और इससे नीचे में क्या है, नीचे में √3 प्लस का √6 है। इसको इंडिविजुअली हम सरलीकरण के, नीचे में अगर √3 प्लस √6 है तो ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में माइनस करेंगे, ऊपर में माइनस √6 माइनस, इस तरह से हम सरलीकरण के नीचे में भी क्या होगा, वही माइनस करते हैं, √3 माइनस का √6 करते हैं। इस तरह से हम करते हैं इसको अगर सरलीकरण करते हैं। और नीचे में क्या होता है, a² माइनस का b² के रूप में हो जाता। नीचे में है कि नीचे में क्या होता है, a² माइनस b² के रूप में नीचे हो जाता। तो ये मेथड क्या होगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। और सबको, इसको भी उसकी तरह सरलीकृत करेंगे, इसी को इसी तरह से हम रेशनलाइज करेंगे, परमीकरण करेंगे, इसको भी परमीकरण करेंगे और उसके बाद फिर कार्डशीट करेंगे। ये तो बहुत प्रोसेस हो गया, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इस तरह से अगर करने जाओगे तो आप या 3 से 4 मिनट के पहले आप नहीं कर पाएंगे, आप उससे ज़्यादा ही लगाएंगे। तो इसलिए ये तरीका को छोड़ दीजिए। ये तरीका मजदूरी तरीका है, ये क्या है, मजदूरी मेथड है। ये तरीका को छोड़ दिया। आज जिस तरीका से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो तरीका आप अपनाइए। अब देखिए, आप ये चुटकियों में आप इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वो तरीका क्या है, अब हम लोग समझते हैं वो तरीका, ठीक है। तो इस तरह का, इसको हम क्या करेंगे, देखो इस प्रकार के प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कम समय में, जो कि आपको विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, √3 और √6 के बीच में डिफरेंस कितना है, ये 3 है, 3 है ना। और यही 3 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर कितना है, √3 प्लस कितना √6 है, इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है, 3 है। और ये 3 ऊपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, अंतर कितना है, 4 का अंतर है ना। और यही 4 ऊपर में दिया गया है। यहाँ पर भी अंतर कितना है, यहाँ पर कितना, 1 अंतर है, 2 और √3 और √2 का अंतर कितना है, 1 है। तो यही 1 यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पर 1 है। तो अगर इस प्रकार का अगर सवाल रहेगा तो अब इस प्रकार के सवाल को अगर मान लिया इसको हम रेशनलाइज करते हैं तो ये पूरी तरह से ये काट जाता और काट के क्या होता है, 0 हो जाता। क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता। तो इस तरह से अगर आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, तो आपका हमेशा इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ 3 है तो ऊपर में भी 3 होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस जितना है ऊपर में उतना ही होना चाहिए, यहाँ पर डिफरेंस जितना है उतना ही ऊपर में होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को का आंसर जो हमेशा 0 होगा। तो चलिए अगला सवाल को भी देखते हैं। ये सवाल ये SSC CHSL +2 ये LDC वगैरह सब में 2014 में सोचो द्वितीय पहली में आ चुका प्रश्न। आप इसी तरह से मैं जो प्रीवियस क्वेश्चन को ही भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये भी सेम है, देखिए यहाँ पर भी देखिए, अरे यार ये वही सेम है क्वेश्चन, क्या, हाँ सेम क्वेश्चन है। चलिए ये भी उसका तो उस डिफरेंस यहाँ पर कितना, 3 है, तो 3 ऊपर में। ये दूसरा बार आया हुआ है, देखिएगा 2003 में भी आया हुआ था, 2008 में भी आया था, ठीक है। कितने बार आया था देखो, सोचो यहाँ पर कितना, 3 का डिफरेंस ऊपर में 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, तो 4 का डिफरेंस यहाँ पर क्या, 4 दिया हुआ, यहाँ पर कितना है, ये 1 का डिफरेंस ऊपर में, यहाँ पर कुछ नहीं, कि इसका मतलब क्या, 1 होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी आंसर क्या होगा, वही 0 होगा। तो चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर देखिए, अरे यार
वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस 3 है और यही 3 ऊपर में दिया गया है। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस देखो। अच्छा ये 1 1 1 ये रूट में रहे या रूट में नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा हमेशा क्या रहता है, रूट के अंदर में ही इसको मान लिया जाता है इसको। तो ये इसका मतलब 1 क्या है, रूट के अंदर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो √1 और √3 का डिफरेंस कितना है, ये 2 है और 2 ऊपर में आपको नजर दिखाई दिया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कितना डिफरेंस कितना है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन जरूर हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो √2 तो नहीं है, तो अगर √2 नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, ये √2 की जगह में क्या हो सकता है, √2 की जगह में दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होगा, √4 होगा, तब ना √2 होगा, क्योंकि √4 से ही क्या निकला होगा, √2 निकला है। √4 से ही क्या निकला है, √4 से ही क्या निकला है, ये 2 निकला हुआ है ना। √4 था तब ना 2 निकलेगा, क्योंकि √4 का कितना निकलेगा, 2 निकलेगा और यही 2 यहाँ पर लिखा गया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर √4 है और √4 और √6 का अंतर कितना होगा, 2 ही होगा ना, और यही 2 आपको ऊपर में दिखाई दिया है। तो इस तरह से अगर सवाल रहेगा इस प्रकार से, हाँ का सवाल रहेगा तो इसका हमेशा आंसर हमेशा क्या आंसर होगा, 0 होगा। क्योंकि इसको अगर हम रेशनलाइज करेंगे, इसको अगर हम परिमीकरण करेंगे तो फाइनली ये पूरी ये काट के खत्म हो जाता। तो इसी तरह से उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। अगर इस तरह से अगर थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल में भी देखिए सेम है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 3 है ना, और ऊपर में यही 3 आपको दिखाई दिया है। यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 है डिफरेंस इसके √2 और √6 के बीच में। यहाँ पर ऊपर में दिखाई दिया आपको 4। यहाँ पर कितना डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिए ऊपर में भी आपको क्या मिला है, 1। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग इस तरह से सॉल्व करिएगा। आप उतना लॉन्ग मेथड से मत करिएगा, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये सवाल और देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, पहले यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है और यही 1 ऊपर में आपको दिया है। देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, ये 3 का है और 3 में भी यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ 3। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2 का है और यहाँ पर डिफरेंस ऊपर में क्या दिया है, 2। तो देखिए इसका मतलब इसका भी सही, इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 होगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये रहा आज का जो 4-5 प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के बीच जो इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कम समय में, कभी कम समय में देख के आप टिक कर सकते हैं। जिस मेथड को अपने आप लोगों को पता है, इस मेथड को अपनाइए और देखिए इस प्रकार का सॉल्व को आपको इस तरह से लॉन्ग मेथड से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से मैं आप लोगों के बीच छोटे छोटे क्लिक्स लेके आऊँगा और छोटे छोटे क्लिक्स के माध्यम से आप लोगों को ऐसा से बेहतरीन तरीका ट्रिक्स में बताऊँगा आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही या काफ़ी हेल्प करेगी आपका एग्जाम में। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले वीडियो पर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग इस तरह से पढ़ते रहिए, अपना एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।